हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मैंने आपको कहा था मुझे जैसे ही मेल का रिप्लाई आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो रिप्लाई शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मुझे वो रिप्लाई आ चुका है मेल का, और उसमें मेरी इस वीडियो को क्लियर कर दिया गया है जिस वीडियो पर प्राइवेसी कंप्लेन दी गई थी। यूट्यूब को उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने उस वीडियो पर कोई काम नहीं किया था। जस्ट सामने से एक मेल छोड़ के मैंने जोड़ दिया था कि मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसकी वजह से आप किसी की प्राइवेसी जो है उसमें ब्रीच हो रही है। मैंने जिस कॉन्टेंट पर बात की है वो कॉन्टेंट ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और मैंने उस पर अपनी कमेंट्री की है। दैट्स इट। तो मैंने उसको एक मेल करके वो छोड़ दिया था और उसके बाद 48 आवर्स का वेट करना होता है क्योंकि यूट्यूब ने 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ होता है आपको। तो उस 48 आवर्स के बाद यूट्यूब ने उस वीडियो को मेरी खुद रिव्यू करा है और उसको रिव्यू करने के बाद उसने मुझे एक मेल भेज कर ये बताया कि उस वीडियो में उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसकी वजह से उस वीडियो को टेक डाउन करना है या किसी किस्म का कोई एक्शन लेना है। क्योंकि वीडियो को जाहिर सी बात है प्राइवेसी कंप्लेन थी, अगर उनको कुछ इशू मिलता तो वो सबसे पहले मेरी वीडियो को टेक डाउन करते, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मेरी वीडियो अभी भी सेफ़ है और अभी भी वैसी की वैसी ही है और आगे मुझे नहीं लगता कि कोई आगे भी इशू होना है इस वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी की कोई प्राइवेसी ब्रीच कभी की ही नहीं है। इवन इसीलिए मैंने कभी भी, मेरे पास जब पहले भी आ जाती थी ना चीज़ें, मैं उसके बाद भी ये चीज़ें शेयर नहीं करती थी। जब मेरे पास वो शेयर कर देती थी अपने चैनल पर तो फिर मैं डिस्कशन करती थी कि देखो ये है, ये सारी चीज़ें हैं और ये सब हुआ था, ये मुझे पहले ही आ गया था। क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें प्राइवेसी ब्रीच में जाती हैं जो चीज़ें सोशल मीडिया पर अवेलेबल ना हो। जो भी चीज़ें आपके पास सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप उस पर अगर अपनी कमेंट्री दे रहे हो, अपने रिव्यूज़ दे रहे हो, ये एक यूट्यूब का लीगल है। मतलब ये यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब का कोई छुपा हुआ काम है कि यूट्यूब उस चैनल्स को जो है वो उड़ा देगा या कुछ इशू कर देगा। यूट्यूब खुद अलाउ करता है रिएक्शन चैनल्स को और इन सारे रिव्यूज़ चैनल को। खैर, जिसने ये प्राइवेसी कंप्लेन की है, मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता इन सारी चीज़ों से। आप सिर्फ ये बता रहे होते हो, कहीं ना कहीं आप मुझे और सही दिखा रहे होते हो ये सारी चीज़ें करने के बाद कि मेरी चीज़ों में दम है, तभी मैं जो है वो हर बार आपका शिकार बनती हूँ। मेरे पॉइंट्स में लॉजिक होते हैं, आपको उन पॉइंट से लगता है कि आपकी ऑडियंस को सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, तभी हर बार सेम इंसान ही, सेम चैनल ही हर बार टारगेट हुआ है प्राइवेसी को लेकर। सेम इंसान, क्योंकि प्राइवेसी मैंने ब्रीच की नहीं है ना, पहले की थी। पहले तो चलो मेरा नया चैनल था तो मुझे लगा, पहली बार ऐसी चीज़ें हुई थी, नया चैनल नहीं था, पहली बार ऐसी चीज़ें हुई थी तो मुझे लगा यार कुछ क्यों पंगे लेने ना, क्यों, जब वीडियो डिलीट कर सकती हूँ मैंने वीडियो डिलीट कर दी। इस बार मैंने वीडियो डिलीट नहीं की थी, इस बार मैंने कहा मैं देखूंगी कि होता क्या है। तो मुझे वीडियो का वेट करना था और मैंने वीडियो का वेट किया और मुझे ये रिप्लाई आ चुका है। तो आई होप कि मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच जो मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो जब हम बात करते हैं, अच्छा आज जो मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ वो दीपिका का व्लॉग भी आ गया है और सबा का व्लॉग भी बाकी है, बट आज मैं एक चीज़ बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि इनका व्लॉग्स इनके काम है, ठीक है, इनके काम में हम ये नहीं बोल सकते कि ये काम नहीं करें या ये काम नहीं कर सकते। और ये चीज़ मैं अपने व्लॉग्स में भी बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान जीना नहीं छोड़ता है, ठीक है। हर एक इंसान अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, लेकिन 9 to 5 जॉब और व्लॉगिंग में डिफरेंस है, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। हम दोनों को एक ही थाली का नहीं गिन सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब ये जो व्लॉगिंग है, अब ये व्लॉगिंग देखो, इनकी व्लॉगिंग का क्या सीन है। अब इनके व्लॉग्स अगर ये बनाते हैं तो ये शॉपिंग करते हैं, ये मस्ती करते हैं, ये जो भी एक डेली रूटीन होती है वो लोग ये दिखाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ, ठीक है। अभी इनका ये व्लॉगिंग है, ठीक है। अब अगर कोई, अल्लाह ना करे, कोई इशू होता है, अब वो अगर वो इशूज़ बार बार दिखा रहे हैं, अगर वो पापा की एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं व्लॉगिंग में, ये यही चीज़ें दिखाएंगे, तो वो चीज़ें व्लॉगिंग में हटकर वो कंटेंट मिल्किंग में आ जाएगा ना, कि आप उस चीज़ को भी कंटेंट बना रहे हो, आप ये काम में नहीं आएगा। तो इसलिए लोग इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे होते हैं। और ये सारी, और अगर आप उस टाइम पर एक नॉर्मल ज़िंदगी दिखा रहे हो, वही शॉपिंग, वही हंसना, वही खाना, वही पीना, तो फिर तो आप इनसेंसिटिव कहलाओगे। तो इसलिए ये व्लॉगर्स फंस जाते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है इनके पास, जब इनके घर के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर उनको, मतलब वो खुद भी, मुझे लगता है कि वो खुद भी थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि हम कैसा कंटेंट दिखाएं। उनके लिए मसला हो जाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल का कंटेंट दिखाएंगे तो वो कंटेंट मिल्किंग में हो जाएगा, और अगर हम नॉर्मल कंटेंट दिखाएंगे तो वो तो इनसेंसिटिव कंटेंट में आ जाएगा। ज़िंदगियाँ किसी की नहीं रुकती है, लेकिन हाँ, जब कोई आपका कोई घर का परिवार का सदस्य अगर कोई हॉस्पिटल में या कोई ऐसी
सिचुएशन में हैं तो आपकी ज़िंदगी ठहरती ज़रूर है, ठीक है, रुकेगी रही लेकिन ठहरेगी ज़रूर। मेस्ड अप होगी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ज़्यादातर, या तो आपका पढ़ना चल रहा होता है उन टाइमों पर, फ़िक्र चल रही होती है, रिश्तेदारों से कुछ बात चल रही होती है, मतलब एक नॉर्मल माहौल नहीं रहता है आपके घर में जब तक ये चीज़ें चल रही होती है। कुछ देर के लिए आप सब थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश भी करोगे, एक नॉर्मल ज़िंदगी ऐसी ही चल रही होती है। मैं ये नहीं बोलती 24 घंटे इंसान रो रहा होता है, नहीं, पढ़ भी रहा होता है, फिर इंसान दूसरों को भी ठीक कर रहा होता है, सब कुछ चलता है, लेकिन वो कंटेंट का एक नहीं बन सकता ना, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग के अंदर तो कंटेंट है और ऑब्वियसली कंटेंट क्या है, वो यही सब कुछ है। तो इसलिए ये फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहता है कि ये किस तरीके से होना है, किस तरीके से होना है। ये 9 to 5 जॉब नहीं है जहाँ आपको ये पता है कि आपको जाके जॉब करना है, कि आपको अकाउंट्स को देखना है, आपको एक्सेल को देखना है, आपको ये डिटेल देखनी है, या आपको कोई भी जिस वर्क प्लेस में आप जाके काम कर रहे हो, इवन आप कहीं जाकर कोई सेल्स गर्ल हो या कुछ हो जहाँ पर आपको हंस के बात करनी है, वो आपकी जॉब होगी। वहाँ पर आपको किसी को ये नहीं पता होगा, जो देखने वाला इंसान होगा या जो आपसे बात करने वाला इंसान होगा, कि आपके घर में क्या इशू चल रहा है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर पता है लोगों को कि आपके घर में क्या इशू चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी दिखाओगे तो भी आप कॉल आउट होगे। तो बात सारी ये है, इसीलिए इनके व्लॉग्स थोड़े से जो है ना वो मतलब थोड़े से बन जाते हैं कभी कि ये बात है, ये बात नहीं है। और रही बात सबा के व्लॉग्स की, कल भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि वो व्लॉग्स बनाएंगे, वो इनका काम है। बिल्कुल काम है, मैंने कभी नहीं मना किया कि इनका काम नहीं है, ये इनका अर्निंग सोर्स नहीं है। भैया अर्निंग सोर्स है, वो करेंगे ही काम, कहीं ना कहीं नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजारेंगे ही, ये नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरीके से कंटेंट पेश करने की ट्राई कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो जो सबा बोल रही है, मतलब ऐसे दिखा रही है जैसे वो कितना बड़े बड़े बलिदान दे रहे हैं। अगर सनी जा रहा है अपने फादर के पास फ्लाइट के लिए, तो वो ये दिखाने की ट्राई कर रहा है कि उसने कितना बड़ा बलिदान दिया है, मतलब कितना बड़ा उसने जोखिम उठाया है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। मतलब आप लोगों के हिसाब से ये नॉर्मल है कि अगर आप अपने माँ बाप के लिए कोई अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करते हो, तो आप इतना जताओगे, आप दुनिया के सामने ये चीज़ें जताओगे, मतलब ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है। अगर आपका जो रेस्टोरेंट है वो आपका पहली बार भी नहीं, मैं तो बोलती हूँ पहली बार भी ओपन हो रहा हो, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, आप तब भी ये चीज़ नहीं बोलोगे अपने मुंह से कि हमने बहुत कुछ सोचा था, नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। नहीं, आप ये नहीं सोचोगे, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर ये एक थॉट भी लेकर आओगे। और ये जो बातें करते हैं ना, इस वजह से कॉल आउट हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग तो शुएब इब्राहिम भी कर रहा है, वो उस पर कॉल आउट नहीं हो रहे। हाँ, वो 8 मिनट को लेकर कॉल आउट हो रहा है, और मैं तो उस चीज़ को 8 मिनट को भी बोल रही हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ठीक है, वो 2 मिनट का वीडियो अपलोड करे, 3 मिनट का अपलोड करे, या 8 मिनट का अपलोड करे, वो ओके है। मैं तो उस चीज़ को ओके ही कह रही हूँ। लेकिन जो सबा के व्लॉग्स हैं वो बहुत अजीब हैं। मतलब वो अजीब ही तरीके से चीज़ों को दिखा रही है कि जैसे वो कितना बड़ा एहसान कर रही है वो सारी चीज़ों को छोड़ के। भाई तुम्हारी दूसरे टाइप की जो है, तुम्हारी दूसरे टाइप की बोल रही हूँ, तुम्हारी ये है। और जो मेन जो रहा, जिस तरीके से उसने उसका दुखी बन के दिखाया कि हमें दोबारा से रेनोवेशन करवानी पड़ी है, इन्होंने की अपनी ही गलती थी जिसकी वजह से इनको रेनोवेशन करवानी पड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगती हैं तो मैं फिर इसको कुछ नहीं बोल सकती, मेरे हिसाब से ये अजीब है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इन पर इनको कोई सज़ा सुना देनी चाहिए, नहीं। ये चीज़ जो अजीब है वो चीज़ अजीब है। बाकी शुएब की चीज़ें जो ठीक लगती हैं हम उस पर भी बात करते हैं। हमें सबा का, देखो सबा भी एक बेटी है, ऑब्वियसली एक बेटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पर चीज़ों को डील करना, उस पर भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, हर एक चीज़ है। बट ये लोग जिस तरीके से दिखाते हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। मुझे तो यही लगता है कि बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। और एट द एंड जब हम खुद बेटी हैं तो हमें पता होता है कि कितना कुछ एक बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस कर रही होती हैं, और वो कोई एहसान नहीं होता है। मतलब कितना फ़ील कर रही होती है एक बेटी, हद से ज़्यादा फ़ील करती है अपने माँ बाप के लिए। और ख़ास करके शादी के बाद तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपने माँ बाप के साथ फ़ील करते हो। और सबसे बढ़कर वो जिन चीज़ों के लिए बेचारी बन रही है, रेनोवेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, मतलब वो बेचारगी नहीं है, उसमें कोई बेचारापन नहीं है। वो रेनोवेशन इसकी अपनी वो कहता है ना कि एक मज़ा है, वो उसका अपना है कि उसको हर 6 महीने बाद, नॉर्मल घरों में किसके घरों में जो है हर 6 महीने बाद पूरा घर जो है वो टूट के बन रहा होता है। हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद पूरा घर टूटता है, दोबारा पूरा घर बनता है, नहीं बनता ना। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जिसके लिए उनको तरसना पड़ रहा है, नहीं, ये इनके अपने शशके हैं। तो इस शशके के लिए जिस तरीके से आकर शिकायतें कर रहे हैं, यही बता रहे हैं, मतलब ये दिखा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा इनके काम है जो इन सब चीज़ों की वजह से रुक रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं। भाई जो इनके काम रुक रहे हैं वो रेनोवेशन है, जो इनका शशका है, सीधी सी बात है, तो वो इनका रुक रहा है। कोई इनकी नॉर्मल ज़िंदगी, बेसिक सहूलतें नहीं रुक पा रही है। तो ये थोड़ा सा होता है। लेकिन खैर कुछ लोग होते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी जैसे संभावना को लेकर होता है, संभावना को लेकर तो भाई मैंने देखा है बड़ी किस्म की जो है ना वो लोग समझना चाहते ही नहीं है कि मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ या क्या सीन है। मतलब अगर मैं एक यहाँ पर सवाल करती हूँ, अगर कोई इंसान
जो कि यूट्यूबर है या किसी किस्म का इन्फ्लुएंसर है, वो किसी को सरोगेसी करता, मतलब वो किसी की सरोगेट मदर बनता है, बनती है, सॉरी बनता है नहीं, बनती है, और उसके साथ अगर वो इन सारी चीज़ों की शिकायत करती है कि मेरे साथ एहसास नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, वहाँ पर हज़ारों लोग होंगे जो उन सारे लोगों को जो है वो कॉल आउट करेंगे कि अरे तुम कैसे लोग हो, तुम्हें किसी ने बच्चा दिया, तुम्हें किसी ने ये दिया। और मैंने तो वहाँ पे अगर और मगर दोनों की सिचुएशन छोड़ी है कि हो सकता है कि संभावना ने बैक पे किया हो। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एक औरत है जिसने बच्चा डिलीवर किया है, जिसकी तकलीफ़ को लोग तकलीफ़ समझ ही नहीं रहे, उनको लग रहा है वो सरोगेट मदर है तो उसकी तकलीफ़ नहीं है, उसकी तकलीफ़ को हमने पैसों से लोगों ने खरीद ली है। बात वहाँ पे तकलीफ़ की हो रही है, बात वहाँ पर उन सारी चीज़ों की हो रही है जो उस लड़की के लिए थी, बस ये था। बाकी कोई नहीं बोल रहा कि संभावना उसको अपने घर लेके जाए, संभावना को तो पता भी नहीं है कौन है कौन नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन शायद जो ऑडियंस नहीं समझना चाह रही होती, मुझे कभी कभार लगता है आप जितनी भी सफाई दे दो ऑडियंस नहीं समझती, वो अपनी एक मुर्गी की टांग लेके बैठी होती है, नहीं ये मुर्गी की टांग है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब जितना मैं होता है मैं सफाई देती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ चीज़ों को, फिर उसके बाद मुझे लगता है ठीक है इट्स ओके, आपको जो समझना है समझो। मेरे हिसाब से ये रेनोवेशन है, इसकी बेसिक ज़रूरियात नहीं है जिसके लिए वो बैठ रही है, जिसके लिए उसको इतना रोने वाले फेस बनाने पड़ रहे हैं ये इन व्लॉगिंग के लिए कि उसके व्लॉग्स नहीं हो पा रहे, तो ये नहीं है। हाँ, एक व्लॉग की आदत है, वो एक अलग चीज़ है कि मैं उस पर कभी नहीं बोलती कि वो उसकी कंसिस्टेंसी की उसको आदत है कि उसको उस तरीके से व्लॉग्स अपलोड करने हैं, वो अलग बात है। कल को मैं आती हूँ, मैं आकर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही किसी भी फैमिली इशू की वजह से, और फिर मैं आके बोल रही हूँ मेरा ये काम रुक गया था, मेरा वो काम रुक गया था, मुझे जो है वो इसके लिए करना पड़ा, उसके लिए करना पड़ा, तो आप भी मुझे कॉल आउट करोगे, मुझे छोड़ने वाले नहीं हो आप लोग। अच्छा, सबा जी का जब व्लॉग स्टार्ट होता है ना, उसको शायद या तो उसको बोलने नहीं आता है कैमरे के सामने कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वैसे इतना कोई बच्चा है नहीं, 5 साल हो चुके, 6 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर, हर किसी को समझ में आ जाती है कि कैसे यूट्यूब पर क्या बोलना है, किस तरीके से बात करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बचकानी वाली बात होती है। जब वीडियो स्टार्ट होती है उधर से इसने कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे हो सकती हूँ। भाई क्यों नहीं सोचा था, तुम्हारा रेस्टोरेंट थोड़ी बिक रहा था, तुम्हारा रेस्टोरेंट, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे तुमने आना ही था, एक ना एक दिन, आज नहीं कल, 2-4 दिन बाद आना था, लेकिन तुमने आना इसी रेस्टोरेंट पे था। तुम्हारा रेस्टोरेंट बिक थोड़ी रहा था, कोई रेस्टोरेंट के बिकने वाली सिचुएशन थोड़ी थी। फादर की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने सही होना ही था, और वो सही होकर आते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। तो ये चीज़ें का हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। रेस्टोरेंट बिक रहा होता तो शायद अलग सिचुएशन होती है, लेकिन ये सिचुएशन अलग थी। आपने रेस्टोरेंट एक ना एक दिन तो आना ही था, आप 2 दिन बाद दोबारा आ सकते, तो रेस्टोरेंट से उसने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब मुझे लगता है कि अननेसेसरी बोल रही है, मतलब इसकी नीड नहीं है, ये बेफजूल की चीज़ है। तो उसके बाद फिर वो बता रही होती है कि पापा की तबीयत अब ठीक है, वो आईसीयू से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं। और वहाँ पे सनी भी मौदहा गया हुआ, आप सबको पता है 1 हफ़्ता हो चुका है सनी को मौदहा गए हुए। तो सनी मौदहा चला गया है और सनी वहाँ पर है, और मुझे यहाँ रेस्टोरेंट का काम देखना पड़ रहा है, और रेस्टोरेंट की रीओपनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब टेंशन हो रही है, क्योंकि सारी जो बिजली के बिल है, स्टाफ की फ़ीस है, जो भी मतलब जो भी सैलरीज फ़ीस बोल रहा हूँ, सैलरी वगैरह, रेनोवेशन का पैसा, वो सब हमें खुद देना पड़ रहा है। और हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था रीओपनिंग के लिए। भाई सिंपल सी रीओपनिंग थी, आपको इतना बवंडर करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल जो है वो बस अपने वीडियो में बता दो, आपके इंस्टाग्राम पे बता दो कि दोबारा से रेस्टोरेंट को रीओपन कर दिया गया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो दोबारा रेनोवेशन पे जाते हैं, कुछ इशूज़ होते हैं तो 2-4 दिन, 1 हफ़्ता बंद रखते हैं, 15 दिन बंद रखते हैं, उसके बाद दोबारा से जो कोई भी ऐसे ड्रामे नहीं करता। ये व्लॉगर्स के ड्रामे होते हैं कि दोबारा से इनको एक शानदार किस्म की रीओपनिंग चाहिए होती है, उनको सारे ड्रामे करने होते हैं और नहीं मिल रहा होता तो इनके चेहरे उतर जाते हैं। ये सिर्फ व्लॉगर्स का होता है, बाकी ये किसी का नहीं होता है। नॉर्मल अगर किसी का रेस्टोरेंट है वो बंद हुआ है, वो सिर्फ एक बोलेगा कि ये हमने 10-15 दिन के लिए रेनोवेशन के लिए बंद रखा है, 2-3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए, और जब वो ओपन होता है तो वो दोबारा स्लाइड चला जाते हैं कि दोबारा रेस्टोरेंट ओपन है और डाइनिंग के लिए ओपन है, ये टाइमिंग्स है, ये हैं। तो ये कुछ अपना एक तरीके से ये मार्केटिंग इस तरीके से करते रहते हैं। चलो जी, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर मार्केटिंग कर रहे हो, यूट्यूब पर आप आके बता दो। तो इसमें जो है वो हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था। भाई तुम्हारा रीओपन है, इसी पे मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि रीओपनिंग है, इस पर ऐसे मुंह बना के कौन बोल रहा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल ना 1-8 साल में ही बिल्कुल अब्बा डब्बा जब्बा बन जाती है। 1-8 साल पहले एक होता है कि हाँ, बहुत सारी मैंने लेडीज़ देखी है अपनी शादी से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ऐसे हालात देखती है, उनका कॉन्फिडेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैं मना नहीं करूँगी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन जस्ट आपने 1-1.5 साल पहले ही जो है वो ये सारी चीज़ें खुद संभाली, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है, और 1-1.5 साल में भी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट से लाताल्लुक थी, नहीं, आपको पता चल रहा था, अपडेट सारी आपको मिल रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको जो है बहुत ज़्यादा लाताल्लुक कर दिया गया था कि नहीं अब तुम कुछ नहीं देखोगे, अब जो भी होगा वो हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आपको सब कुछ बताया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, कुछ आपसे ढका छुपा नहीं था, सब कुछ आपके सामने था। और उसके बाद भी फिर आप ये दिखाने की ट्राई कर रही हो कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, ये नया है, ये सारी चीज़ें ना अजीब लग रही होती है। तो वो बता रही है पूरा टूट के दोबारा बना है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, तो वो सारी बातें करिए। बिल्कुल नुकसान हुआ है, मैं नहीं कह रही कि नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी तो आप ही की है ना कि आपने पहले उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा, आपने पहले उन ऑर्डर्स पे ध्यान नहीं रखा, वो सारी चीज़ें देखी नहीं, सेफ्टी देखी नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर ये नुकसान हुआ है, देखो जाहिर सी बात है जिनका नुकसान होता है
तो वो उनके लिए तकलीफ़देह होती है वो। लेकिन उस नुकसान का जो हकदार है या ये जो नुकसान जिस वजह से हुआ है वो रीज़न कोई और बंदा नहीं है, वो रीज़न आप ही के डिसीजंस थे जो आप लोगों ने लिए थे, आप ही का डिज़ाइनर के साथ जो सारा कॉन्ट्रैक्ट था वो सब आप ही की चॉइस थी, तो उसकी वजह से हुआ है। मतलब इसमें तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोई नागानी आफत थी कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो गया था आपके रेस्टोरेंट के साथ कि बैठे बिठाए कुछ इशू हो गया। नहीं, ये चीज़ें जब आपने बनाई थी तब आपको आइडिया था कि ये हम थोड़े से अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कभी भी इशू में फंस सकते हैं। तो बोला कि मुझे आप लोगों को बताना था कि रेस्टोरेंट दोबारा रीओपन होने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपडेट दे दूं। और फिर उसने कप दिखाया कि पहले भी जब हमने रेस्टोरेंट ओपन किया था तो हमने कुछ कप वगैरह बना के रखे थे, तो अभी भी दे दो, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अपने स्टाफ्स को दे दो कि कुछ ये जो शुरू के आएंगे इनको ये आप कप दे देना, मतलब ये एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से गिफ्ट है। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई सेलिब्रेशन नहीं है, आप इसके अंदर कोई वो जो पार्टी पॉपर डाल के नहीं दे रहे हो कि वो पट फटेंगे, नहीं, आप एक कप दे रहे हो। आप अपने रेस्टोरेंट की अगर किसी किस्म की मार्केटिंग कर रहे हो वो कोई बुरी बात नहीं है, मार्केटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब इस सारी चीज़ों को ये खुद भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहे कि हमने बहुत कुछ, जैसे एक मग बांटना बहुत बड़ी बात है। अरे भाई सिंपल सा मग है, मतलब ये व्लॉगर्स के लिए हर एक चीज़ बहुत बड़ी क्यों होती है, मैं ये देखती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो तबीयत का बता रही थी कि डर लग रहा है और मुझे किसी ने समझाया कि आप जितना डरोगे उतना नेगेटिव एनर्जी है, आप डरने के बजाय पढ़ने बैठ जाओ। ये तो तकरीबन हर ही लोग समझाते हैं यार कि भाई डरने से अच्छा है या रोने से अच्छा है आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। इवन अल्लाह ना करे अगर किसी के घर पे कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है कि कोई इंसान चला गया इस दुनिया से, तो भी यही समझाया जा रहा होता है कि रोने से उनको तकलीफ़ मिलेगी, आप उनके लिए पढ़ के बख्शो, जितना हो आप उनको पढ़ के बख्शो। अब उनको आपके आंसुओं से ज़्यादा आपका पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, यही हमें समझाया जा रहा होता है। या हम किसी को अगर समझा रहे होते हैं तो इसी तरीके से समझा रहे जा रहे होते हैं और ये कंसर्न होता है एक तरीके से कि नहीं ठीक है और ये चीज़ वो बता रही है, हाँ ठीक है कि वो चीज़ है। देखो उसके लिए भी जाहिर सी बात है वो यूट्यूब पर वापसी आ रही है, वो एक नॉर्मल व्लॉगिंग कर दिखाएगी तो उसको पता है कि उसको बैकलैश मिलेगा उन सारी चीज़ों से, तो इसलिए वो अपने आप को दिखा रही है कि मुझे लोगों ने समझाया, मुझे ये किया है। और ठीक है, देखो व्लॉगिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं है। वो जो स्टोरीज़ वगैरह लगा रही है इंस्टाग्राम पर, मैं इस चीज़ को नहीं गलत बोलूँगी। जाहिर सी बात है एट द एंड काम पर आना ही है, जिनको पेमेंट्स दी, जिन्होंने पेमेंट्स दी है उन्होंने अपना काम लेना ही है आपसे। लेकिन ये जो बेचारगी दिखाई जाती है ना कि बहुत बेचारापन है या हम बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन पर चले आते हैं, वो चीज़ मुझे अजीब लगती है। या ये जो रेनोवेशन के लिए इतना सा मुँह बनाया जा रहा है, भाई ये रेनोवेशन आपकी अपना था, ठीक है, ये आपको कोई ऐसा नहीं हो कि कोई नागानी आफत पड़ी थी, नहीं, ये जो इश्यूज़ हुए थे ये आपके अपने हुए थे, क्योंकि उसकी वजह से आपके रेस्टोरेंट की साख्त पे भी फ़र्क पड़ रहा था ना, तो आपको इश्यूज़ हो रहे थे। और उस टाइम पर तो आपने खुद ही कहा था कि वो भी नहीं मिल रहा, अपना सिलेंडर भी नहीं मिल रहे और ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये जो वीडियो की क्लिप थी ना, ये उसने उस दिन ली थी जिस दिन शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर का व्लॉग आया था ना, शुएब इब्राहिम का वीडियो आया था, ये उसी दिन की क्लिप थी जिसने ली थी। तो उसको फिर काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं शुएब के वीडियो को। तो उसके बाद फिर इसने 3 दिन बाद क्लिप दोबारा ऐड की और उसने बोला पापा अभी तक ICU से बाहर नहीं आए हैं, तो इसी वजह से अभी तक रेस्टोरेंट वगैरह भी कुछ ओपन नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि सनी को मैंने कह दिया है कि आप जो है वो मौदाह से क्लिप वगैरह लेकर ऐड कर देना। तो कहीं ना कहीं वो जो फिर बात है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखना शुरू करके कहीं आपने जान के तो सनी को नहीं भेजा, क्योंकि इतने दिन तो आप सनी को रहने ही नहीं दोगे। लास्ट टाइम सबको पता है कि सनी गया था तो 2-3 दिन बाद ही उसने लगा दिया था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ अजीब रहती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि उसने इस दफ़ा रहने दिया है सनी को, चाहे वो व्लॉगिंग का रीज़न हो या चाहे कोई भी रीज़न हो। बट इस बार सनी बहुत तलमला रहा है, बहुत गर्मी है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें सनी की बहुत ज़्यादा तलमलाहट नज़र आ रही है। अच्छा जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर 25-30 मिनट पे चली जाती है। मैं चाहती हूँ भले 2 पार्ट बना लूँ, 3 पार्ट बना लूँ, मतलब 2-3 पार्ट के अंदर वीडियो आ जाए, लेकिन वीडियो जो है वो 20 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो ये मेरी ट्राई रहती है। तो आई होप आप लोग भी इस सब चीज़ों को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे 20 मिनट की वीडियो को। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल और बातें हैं, वैसे कल तो मैं सोच रही हूँ दीपिका कक्कर के ब्लॉग के बारे में हम बात करें, दीपिका कक्कर की जो सारी बातें आई हैं, जो सब चीज़ें, तो उस पर हम बात करें फ़िलहाल के लिए। और जो उसके आगे की जो मौदाह की अपडेट है, जो उसने AC के जो AC वाला सीन है, उन सब पर हम अगर बात होगी तो ठीक है, नहीं भी होगी तो भी हम जान ही देते हैं। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, इंस्टाग्राम पे बार बार आके अपडेट लेने के लिए कि क्या हुआ, कोई मेल आई है। मतलब मैं जो ना ये देख रही थी कि मुझसे ज़्यादा जो है मेरे चैनल की फ़िक्र मेरे सब्सक्राइबर्स को थी। इवन एक तो इतने प्यार से मैसेजेस किए हुए थे, आप बेफिक्र रहो, आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी। अगर इस चैनल को कुछ हुआ भी तो हम आपके दूसरे चैनल पर आएंगे, हम आपको वहाँ रातों रात जो है वो देखेंगे। ये बात तो मैंने देखी है। देखो, मुझे रातों रात मेरा दूसरा चैनल जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन पर
पर आ चुका था। मतलब मेरा वॉच टाइम, लोगों के लिए वॉच टाइम कंप्लीट करना एक पहाड़ बन जाता है, लेकिन वो वॉच टाइम मैंने इतनी जल्दी कंप्लीट किया था क्योंकि ऑडियंस देखती है और पसंद करती ही है। तो ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आई होप मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।